बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 16 दिसंबर है और पीर का दिन है। बात करेंगे ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। डस्का में होने वाला ये अफसोसनाक वाक़या जिसमें सास ने और नंद ने एक शख्स के साथ मिलकर अपनी बहू अकलौते बेटे की वाइफ को जो है वो ज़बरदस्ती बड़े ही बहिमाना तरीके से जो है वो कत्ल किया, टुकड़े किए। ये सारा वाक़या बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़बान ज़द-ए-आम है, सबको पता है। लेकिन इसमें कुछ डेवलपमेंट्स आज मेरे पास आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। मेरी कोशिश है कि इस पे जब भी कोई पेशरफ्त होती है या जब भी कोई नई चीज़ मेरे हाथ आती है तो वो आप तक ज़रूर पहुंचाता हूं, क्योंकि इसको लोग बड़े रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। लोग इसके हवाले से सवालात हमसे कर रहे होते हैं, तो हमारी भी कोशिश होती है कि उन सवालात के जवाबात जब भी हमें मिलते हैं वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। 2-3 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आपको पता है मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से हमने आपको बताया था कि जी मोबाइल फ़ोन्स जो है वो पुलिस ने अपने हाथ में ले लिए थे और वो फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए थे। एक पेशरफ्त हुई है इस मामले में। 128 GB डेटा जो है उसकी रिकवरी हुई है। वो क्या मामला है, इसके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा जो है वो ज़ारा के मोबाइल फ़ोन पे जो है वो ऑन होना और ज़ारा के मोबाइल फ़ोन से जो बाकायदा तौर पे उनके शोहर कदीर को कॉल या कदीर की तरफ से जो लास्ट कॉल की गई उसके हवाले से भी थोड़ी कुछ डेवलपमेंट, कुछ पेशरफ्त है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ जो है क्योंकि कदीर अब बाकायदा तौर पर पहुंच गया है, उसी घर में कोटली मरला में मौजूद है जहां पे ये अंदोहनाक वाक़या हुआ, जहां पे ये पूरा क्राइम किया गया। तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटी चल रही है कदीर की। एक तो वकला से वहाँ मुलाकात हुई है और दूसरा बाकी भी फैमिली वाले उसे मिलने आ रहे हैं। जो सबा है, जो कदीर की बहन है, जिसको अभी तक पुलिस ने जो है वो बेगुनाह करार दिया था इस वाक़े में, वो इस मामले में क्या किरदार अदा कर रही है और उसने कदीर से ख़ानदान वालों को लेकर क्या मुलाकात की है, जो ख़बर मेरे तक पहुंची आज की इस वीडियो में, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन के हवाले से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको पता है, मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मोबाइल फ़ोन जो ज़ारा के मोबाइल फ़ोन थे वो बाकायदा तौर पर तोड़कर जो है वो ज़ाय कर दिए गए थे और वो शॉपर से मिले थे। बारहा हम आपको बता चुके हैं, पुलिस ने फोरेंसिक के लिए भेजे थे। पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त जो है वो होने की तवक्को पुलिस को अभी तक नहीं है कि वो मोबाइल फ़ोन ऑन होंगे या उनसे कोई डेटा रिकवरी होगी। लेकिन फिर भी पुलिस ने फोरेंसिक के लिए इसलिए भेजे हैं कि शायद उसमें से कोई ऐसी चीज़ रिकवर हो जाए, कोई डेटा मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे पुलिस को कोई लीड मिल सके कि आखिरी दिनों में ज़ारा के साथ क्या कुछ होता रहा है, या उसने किसी से या कदीर से इवन जिक्र किया हो कि मेरे साथ ये मामला है और इस सारे मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है, तो पुलिस उसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन ज़ारा के मोबाइल के अलावा 3 मोबाइल फ़ोन और भी थे और सुगरा जो है उसके हवाले से हम आपको बता चुके हैं। जो सास है ज़ारा की, उसके पास अपना मोबाइल फ़ोन, पुलिस के मुताबिक मोबाइल फ़ोन अपना मौजूद नहीं था, या तो छुपा दिया गया है, ज़ाय कर दिया गया है, वो कोई अलग मामला है। लेकिन पुलिस ये कहती है कि जी जब अब तक की तफ्तीश है उसमें यही है कि सुगरा के पास अपना मोबाइल नहीं था। वो जब भी बात करनी होती थी कदीर से तो ज़ारा के नंबर से करती थी या बेटी यास्मीन के नंबर से बात होती थी, तो इसलिए सुगरा का मोबाइल नहीं था। यास्मीन का नंबर, अब्दुल्ला का और नवीद का, ये तीनों मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक के लिए भेजे गए थे फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को। और उसमें पुलिस में के हवाले से ये अहम पेशरफ्त अब सामने आई है कि पुलिस को जो है वो लेबॉर्ट्री की तरफ से कहा गया कि जी आप USB लेकर आ जाएँ, इन मोबाइल फ़ोन का डेटा रिकवर हो गया है। 128 GB डेटा बताया जा रहा है इन 3 मोबाइल फ़ोन से रिकवर हुआ है, जिसमें वीडियोज़ हैं, कुछ कॉल्स का डेटा है, कुछ तस्वीर हैं, ऑडियोज़ हैं, डिफरेंट जो कि किसी मोबाइल फ़ोन में मौजूद हो सकती हैं चीज़ें, वो अब जो है फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने पुलिस के हवाले कर दी हैं। पुलिस इस डेटा को एनालाइज़ कर रही है, कोशिश कर रही है कि उसमें से कोई पुलिस को लीड मिले कि जी आखिरी दिनों में जो सुगरा, यास्मीन और नवीद, अब्दुल्ला, इनके दरमियान जो गुफ्तगू होती रही है उससे क्या सूरत हाल है और इन्होंने क्या इन मोबाइल फ़ोन से भी कहीं बाहर रब्ता किया गया है। इटली इम्पॉर्टेंट है, ज़ाहिर बात है, वहाँ पे यास्मीन का हस्बैंड है और साथ फिर कदीर भी मौजूद था सऊदीया में। तो इस 128 GB डेटा में बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं, जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो ही इसकी फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, पुलिस के पास इसकी तफसीलात आएंगी, इस वीडियोज़ और तस्वीर या वॉइस नोट्स के हवाले से आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक चीज़ और जो अब कन्फर्म हुई है वो ये है कि ज़ारा का मोबाइल फ़ोन जो है वो 12 बजे के करीब, ये वक़ुआ जो है ये सुबह का हो है, आपको हम बता चुके हैं, और 12 बजे ये सारा कुछ कर लिया गया था, निपटा लिया गया था काम। तो उसके बाद ये अब सामने आया है जो मोबाइल डेटा
जो रिकवरी हुई है मुख्तलिफ उससे जो ज़ाहिर है जो CDR है वो तो निकल आती होती है, आपको पता है, चाहे मोबाइल ज़ाया क्यों ना हुआ हो। तो उसके हवाले से एक चीज़ सामने आई है कि 12 बजे के करीब जो है एक बार ज़ारा का मोबाइल जो है वो ऑन किया गया था। अब वो ऑन किया गया था चेक करने के लिए, चीज़ें डिलीट करने के लिए, बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए वो सिम ऑन हुई थी, सिग्नल्स आए थे उस सिम के, और फिर उसके बाद जो है उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। पुलिस ये ख़दशा ज़ाहिर कर रही है कि ये लग यही रहा है कि इन्हीं मुल्ज़मान ने ये सारा काम करने के बाद उसको ऑन किया, ऑन करने के बाद उसमें से जो चीज़ें इन्होंने चेक करनी थी या डिलीट करनी थी वो डिलीट की, और उसके बाद इन मोबाइल फ़ोन्स को ज़ाय कर दिया गया, और ज़ाय करने के बाद शॉपर में डाल के उनको बाकायदा तौर पर जो है वो फेंक दिया गया नाले में, और फिर उसके बाद जो रिकवर हुए वो हम आपको बारहा बता चुके हैं। तो एक ये बड़ी डेवलपमेंट जो है इस मामले में मौजूद है। एक कॉल के हवाले से अब कदीर भी इस चीज़ का वो कर रहा है कि जी पुलिस के पास जो रिकॉर्ड आया है वो ये है कि जी मेरी तरफ से जो कॉल्स की गई हैं या जो मेरे ससुर की तरफ से कॉल्स की गई हैं वो रिंगिंग पे हैं, मतलब उसमें ये है कि जी कॉल जा रही है लेकिन वो अटेंड नहीं हुई, और वो कॉल्स भी पुलिस ने जो है उनका डेटा भी ज़ाहिर बात है लिया है और उसके हवाले से भी एनालाइज़ करने की कोशिश की जा रही है। एक सबसे अहम ख़बर जो इस हवाले से है वो ये है कि कदीर जो है वो अब कोटली मरला में मौजूद है। आपको हम अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि जी वो ससुर के घर से चला गया, बेटे को भी साथ ले गया, वहाँ पे कुछ दिन रहेगा। उसने कहा था कि मेरे कुछ मामलात हैं मेरी फैमिली वालों के साथ, मेरे ताए वगैरह के साथ, जो घरेलू मामलात के साथ साथ कारोबारी मामलात भी हैं, मैंने उनको भी सॉर्ट आउट करना है। और ज़ाहिर बात है ससुर के घर वो कितना अर्सा रह सकता था, तो अब वो कोटली मरला में मौजूद है। वहाँ पर एक तो उसने वकला के साथ मुलाकात की। अब उन वकला के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें क्या गुफ्तगू हुई है, ज़ाहिर है क्योंकि केस चल रहा है और इस केस के हवाले से वकला से मुलाकात होना कोई अचंभे की बात नहीं है। वकला ने उसको गाइड किया होगा यकीनन, और इस केस के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो दी होंगी। लेकिन उसके अलावा जो मुलाकातें हो रही है वो ख़ानदान वालों की हो रही हैं। कुछ तो मुलाकातें इसमें ये है कि जी कुछ लोग ज़ाहिर अफसोस के लिए आ रहे हैं, वो घर पे अकेला होता है उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ही खौफनाक है वो ये है कि यहाँ पे उसकी बहन मौजूद है सबा, जिसको पुलिस ने अभी तक जो है जो डिक्लेयर कर दिया कि जी इसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। आल दो वो उस वक्त मौजूद थी जब पुलिस वहाँ आई थी, आल दो वो इस सारे वकूवे के बाद वहाँ आई, उसने खाना बनाया, सब ने बैठ के खाना भी खाया, घर भी वॉश किया गया, वहाँ पे स्प्रे भी किए गए, परफ्यूम वगैरह सारा कुछ छिड़का गया, बार आप सुन चुके हैं। तो इसके बावजूद भी, और ये भी मैंने सुना है कि शायद सबा और उसके बेटे की लोकेशन भी उस घर की आई है, लेकिन पुलिस ने उसको क्यों बेगुनाह करार दे दिया है ये अभी तक मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल जी कहा यह जा रहा है कि सबा जो है वो एक्टिव है, अपने भाई से बार बार मिल रही है। सबा आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि इस वकूए से 1 महीना पहले भी उम्रा करने सऊदीया गई थी और कदीर से उसकी मुलाकात हुई थी, और अब भी वो एक्टिवली जो है वो किरदार अदा कर रही है, ख़ानदान वालों को लेके आ रही है, कदीर से मुलाकातें और कदीर से मेल जोल और ये सारी बातचीत चल रही है। अब ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है, जो वहाँ से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं या लोग जो इस मामले को देख रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि सबा जो है वो कदीर को कुछ मामलात के ऊपर राज़ी करने की कोशिश कर रही हो अपनी बहन और माँ के मामले के ऊपर, क्योंकि जो मुल्ज़मान हैं वो तो इतराफ़ तो कर चुके हैं लेकिन एक दूसरे पे डालते रहे हैं। नवीद कहता था इन्होंने मुझे कहा है कि मार दो, सुगरा कहती थी कि जी बच मुझसे हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, मुझे तो समझ नहीं आ रही। यास्मीन कहती थी कि मुझे नहीं था पता नवीद क्यों क्या करने के लिए आया है, और इस तरह के बयानात आपको पता है ये तो वो देती नहीं है। तो अब वो तो मलबा एक दूसरे पे डालने की कोशिश करते रहे हैं। जो अब बीच में इनका एक नवासा है सुगरा का, वो तो ज़ाहिर है उसका किरदार जो है वो महज डिस्पोज ऑफ करने की हद तक है, तो इसलिए उसके ऊपर भी मैंने आपको पहले बताया कि उसका शायद उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाए। लेकिन ये जो 3 मरकज़ी मुल्ज़मान भी हैं ये भी एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अब कदीर भी क्योंकि जो स्टेटमेंट जितने भी दे रहा है वो ये कह रहा है कि जी अनजाने में न जाने में उनसे पता नहीं कैसे हो गया, पहले उनका तो कोई ऐसा ज़ारा के साथ मामला ही नहीं था, ना तो उनकी कोई लड़ाई होती थी, मुझे तो कभी इल्म ही नहीं था कि उनकी आपस में कोई ऐसी चपकलिश है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी अपनी बीवी को वहाँ ना भेजता, मेरी माँ तो ये कर ही नहीं सकती, पता नहीं उसने कैसे किया। ये सारे बयानात आप कदीर के सुन चुके हैं। तो इसलिए इस पे जो सबा है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो एक्टिव है, क्योंकि सबा को ही जो सबा के ज़रिए ही रिकवरी हुई, जो यास्मीन का शोहर
रहा है यास्मीन के घर से जेवर मिले, सबा के ज़रिए और यास्मीन के घर से रिकवरी हुई पैसों की, ये सारे मामलात जो है, और कदीर कह रहा है कि बाकी जो चीज़ें वो पुलिस ने वहाँ से चोरी की हैं। मामलात हैं बड़े गंभीर, मामलात हैं बड़े मशकूक, और इस मामले में कोशिश ये कहा जा रहा है कि सबा की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो किसी हद तक कदीर से बातचीत कर रही है, गुफ्तगू कर रही है कि वो माँ और बहन को माफ़ कर दे या ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए। देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या होता है। इंशाअल्लाह जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी चीज़ होगी, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे जो है। और इंशाअल्लाह इस केस के हवाले से और मज़ीद केसेस के हवाले से जो भी चीज़ होगी आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।